हेलो स्टूडेंट्स, हाय गाइस, व्हाट्सएप, कैसे हो। 7 सितंबर 2020 की एक केमिस्ट्री क्लासेस में आपका फिर से वेलकम। और चैप्टर नंबर 13 में अब अपन जो एमाइंस है उसमें सेकंड लास्ट जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है डिफरेंशिएशन बिटवीन 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एमाइंस। 1 डिग्री 2 डिग्री एंड जो 3 डिग्री है एमाइंस है उनको कैसे डिफरेंट कर सकते हैं, कैसे इनको क्या कर सकते हैं, अलग अलग किया जा सकता है। कुछ एक टेस्ट है उनके थ्रू अपन इनको क्या कर सकते हैं, डिफरेंट कर सकते हैं, इनको क्या कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं। और लास्ट जो टॉपिक है वो पढ़ेंगे इनका यूज, एमाइंस यूजेज, यानी यूजेज ऑफ एमाइंस वो पढ़ेंगे लास्ट टॉपिक। तो सेकंड लास्ट टॉपिक अपना चल रहा है डिफरेंशिएशन बिटवीन 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एमाइंस। तो कुछ एक टेस्ट अपन ने पहले से पढ़ रखे हैं, उन्हीं टेस्टों को देख करके इसका क्या करेंगे, कंक्लूजन अपन करेंगे, इसको सोल्व करने की कोशिश करेंगे। तो इनमें सबसे पहले अपन ने जो टेस्ट पढ़ा था वो पढ़ा था अपन ने कार्बोनिल एमाइन टेस्ट, यानी आइसोसाइनाइड टेस्ट। तो ये आइसोसाइनाइड टेस्ट हम पढ़ चुके हैं। तो जो प्राइमरी एमाइंस है वो क्या करते हैं, क्लोरोफॉर्म और बेस यानी केओज के साथ केमिकल रिएक्शन करते हैं तो अनप्लीजेंट फॉल स्मेल आती है, जिससे ये कंफर्म होता है कि आइसोसाइनाइड यानी एरिल या एल्किल आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन हुआ है। कि एलिफेटिक और एरोमेटिक जो प्राइमरी एमाइंस है वो रिएक्शंस करते हैं क्लोरोफॉर्म एंड बेस यानी केओज के साथ। तो एक फॉल स्मेल आती है, अनप्लीजेंट स्मेल आती है, जिससे इस बात का प्रूफ है, वो इस बात का कह सकते हैं सबूत है कि प्राइमरी एमाइंस है उसने क्या फॉर्मेशन किया है, एल्काइल या एरिल आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन कर लिया है। अब देखो एल्काइल या एराइल एमाइन है, इसमें 1 डिग्री में नाइट्रोजन एटम के पास 2 हाइड्रोजन एटम होते हैं, इस वजह से ये केमिकल रिएक्शन शो हो जाती है। लेकिन 2 डिग्री एमाइन में ओनली 1 हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट ऑन इसमें नाइट्रोजन एटम, तो ये केमिकल रिएक्शन शो नहीं करेगा। टर्सरी की तो हम बात ही क्या करें, 3 डिग्री एमाइन की तो बात ही क्या करें, उस नाइट्रोजन एटम के पास एक भी हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट नहीं है। इसको थोड़ा डीपली देखना चाहते हो यानी विस्तार से देखना चाहते हो तो अपनी क्लास में जाकर के देख सकते हो, इसकी केमिकल रिएक्शन और मैकेनिज्म आपको बताई गई है। तो प्राइमरी जो एमाइंस है वो तो केमिकल रिएक्शन शो करेगा, अनप्लीजेंट और फॉल जो स्मेल आएगी, जिससे हमें पता चल जाएगा कि इसने एल्काइल या एरिल आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन कर लिया है। सेकेंडरी एमाइंस में ओनली 1 हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होता है नाइट्रोजन एटम पे, तो नो रिएक्शन। एंड टर्सरी एमाइन में कोई भी हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट नहीं होता है नाइट्रोजन एटम पे, तो केमिकल रिएक्शन नहीं होती है। अब हम बात करते हैं सेकंड टेस्ट की। सेकंड टेस्ट है हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन। तो इसमें क्या होता है, इसमें कार्बन डाइसल्फाइड और मर्क्यूरी क्लोराइड AgCl2 की प्रेजेंस में कार्बन डाइसल्फाइड के साथ है 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एमाइंस की केमिकल रिएक्शन अपन ने देखी है। तो जो 1 डिग्री एमाइन है एलिफेटिक वो एरोमेटिक एमाइन है, वो एरिल या एल्किल आइसोथायोसाइनेट फॉर्मेशन करता है। और इस बात का पता कैसे चलता है, जैसे ही एल्काइल या एरिल जो आइसोथायोसाइनेट का फॉर्मेशन होता है मस्टर्ड ऑयल के समान, यानी ऑयल के जो मस्टर्ड ऑयल है सरसों का जो तेल है उसके समान उसमें क्या आती है, स्मेल आती है। तो इसलिए इस वजह से इसका जो नेम पड़ गया हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन है, कि जैसे ही एल्काइल या एराइल आइसोथायोसाइनेट का फॉर्मेशन होगा 1 डिग्री से, तो क्या होगा उसमें मस्टर्ड यानी सरसों के तेल जैसी गंध या स्मेल आने लग जाएगी। तो इस बात का प्रूफ होगा कि 1 डिग्री एमाइंस है वो केमिकल रिएक्शन शो करेगा और एल्काइल या एराइल आइसोथायोसाइनेट फॉर्मेशन करेगा। हम सेकेंडरी एमाइन की बात करते हैं, तो सेकेंडरी जो एमाइन होते हैं वो डाइथायोकार्बोनिक एसिड का फॉर्मेशन करते हैं, क्योंकि ओनली 1 हाइड्रोजन एटम ही प्रेजेंट होता है, आगे फिर इसकी केमिकल रिएक्शन नहीं होने की वजह से क्या होता है, डाइथायोकार्बोनिक एसिड का ही फॉर्मेशन होता है। तो आप ये रिएक्शन भी आप अपनी क्लास में जाकर के वहां इजी से देख सकते हो। और टर्सरी जो एमाइंस है वो ये केमिकल रिएक्शन शो नहीं करेगा, क्योंकि नाइट्रोजन एटम के पास एक भी हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट नहीं है। तो इस केमिकल रिएक्शंस को भी आप देख सकते हो अपनी क्लास में, एक केमिस्ट्री क्लास में जाकर के सर्च करना हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल रिएक्शंस है तो वो आपके पास अवेलेबल होगी। एंड जो थर्ड जो टेस्ट है इसका रिएक्शन विथ HNO2 नाइट्रस एसिड। तो नाइट्रस एसिड है 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री एमिन के साथ है केमिकल रिएक्शंस करके
1 डिग्री एमाइन है वो अल्कोहल का फॉर्मेशन करेगा और साथ में नाइट्रोजन गैस रिमूव होकर वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा। तो प्राइमरी जो एमाइंस है वो क्या करेंगे, एलिफेटिक एमाइंस। प्राइमरी जो एलिफेटिक एमाइंस है वो रिएक्शन विद HNO2 नाइट्रस एसिड के साथ केमिकल रिएक्शन करके फॉर्मेशन करेगा अल्कोहल का और साथ में रिमूवल ऑफ नाइट्रोजन गैस एंड वाटर मॉलिक्यूल। सेकेंडरी एमाइंस की बात करेंगे तो सेकेंडरी एमाइन जो एलिफेटिक होते हैं उनमें नाइट्रोजन एटम पे ओनली 1 हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होता है। इसमें नाइट्रोजन एटम पे क्या होता है, एमाइन में 1 डिग्री एमाइन में 2 हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होते हैं, इस वजह से अल्कोहल की फॉर्मेशन होती है। जबकि अगर हम सेकेंडरी एमाइंस की बात करें एलिफेटिक की तो इसमें क्या होता है, नाइट्रोजन एटम के पास ओनली 1 हाइड्रोजन एटम होता है। इधर क्या है, एल्काइल ग्रुप, इधर भी क्या है, एल्काइल ग्रुप। ऐसे ये क्या है, 2 डिग्री एमाइन है। तो एक ही हाइड्रोजन का क्या होगा, एक ही हाइड्रोजन प्रेजेंट होने के कारण डाई एल्काइल ग्रुप है, तो यहाँ क्या फॉर्मेशन हो जाएगा, एन एंड डाई एल्काइल नाइट्रोसो एमाइन का फॉर्मेशन हो जाएगा। सेकेंडरी एमाइन की बात करें तो वो होता है येलो ऑयली लिक्विड होता है। एन एंड डाई एल्काइल नाइट्रोसो जो एमाइन है वो कैसा होता है, येलो ऑयली लिक्विड होता है। अगर हम बात कर सकते हैं टर्सरी एमाइन की, तो टर्सरी एमाइन में क्या होता है, नाइट्रोजन के पास एक भी हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होता है, इस वजह से ट्राई एल्काइल अमोनियम नाइट्राइड फॉर्मेशन होता है, एक साल्ट सोल्यूबल सॉल्ट फॉर्मेशन होता है। अगर टर्सरी एमाइन का फॉर्मूला अगर चेक करें अपन तो ये होता है RnR और R। नाइट्रोजन एटम के पास एक भी क्या नहीं है, हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट नहीं है। तो ये जो एमाइंस होते हैं वो टर्सरी एमाइंस होते हैं और जो टर्सरी एमाइंस है वो नाइट्रस एसिड के साथ केमिकल रिएक्शन करके अमोनियम नाइट्राइड एक साल्ट फॉर्मेशन करता है जो कि क्या होता है, सोल्यूबल सॉल्ट होता है। तो ये रिएक्शंस भी आप क्या है, कहाँ जाकर के अपनी एक केमिस्ट्री क्लासेज में जाकर के इजीली सी इसका भी पता हम कर सकते हैं, इसको भी हम पढ़ सकते हैं। वहां जाकर के आप सर्च करो रिएक्शन विथ HNO2 या रिएक्शन विथ नाइट्रस एसिड प्राइमरी एमाइन, तो क्या है सेकेंडरी एंड टर्सरी एमाइंस, तो अपने पास कोई केमिकल रिएक्शन निकल करके आ जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं हिंसबर्ग टेस्ट या हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ है प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी एमाइन की केमिकल रिएक्शंस देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, तो इसमें क्या होता है कि जो प्राइमरी एमाइंस जो होते हैं वो हिंसबर्ग के साथ रिएक्शन करके, हिंसबर्ग रिएजेंट है वो बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड होता है, इसके साथ जो रिएक्शन करके एन एल्काइल सल्फोनेमाइड का फॉर्मेशन करता है। कौन, प्राइमरी एमाइन। एन एल्काइल या एन एराइल सल्फोनेमाइड का फॉर्मेशन करेगा प्राइमरी एमाइन, वो कि एक सोल्यूबल सॉल्ट होता है NaOH। जैसे क्या करेंगे कि एन एल्काइल जो सल्फोनेमाइड बनेगा वो क्या होगा, सोल्यूबल होगा इन बेस में, ठीक है, बेस में क्या होगा वो सोल्यूबल, इसलिए एक सोल्यूबल सॉल्ट का क्या करेगा, फॉर्मेशन करेगा। क्यों, क्योंकि प्राइमरी जो एमाइंस होते हैं चाहे एलिफेटिक हो चाहे एरोमेटिक हो, इनमें क्या होगा, नाइट्रोजन एटम पे NHRNH। तो प्राइमरी एमाइंस होते हैं, इसमें कितने हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं, चाहे एलिफेटिक हो चाहे एरोमेटिक हो, 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं। इस वजह से ये क्या होता है, पहले एन एल्काइल सल्फोनेमाइड फॉर्मेशन करेगा, फिर NaOH बेस में इसको सोल्यूबल करवाएंगे तो इजीली से क्या होगा, एक सॉल्ट का फॉर्मेशन करेगा। यानी कहने का मतलब है NaOH में क्या हो जाता है, सोल्यूबल हो जाता है। सेकेंडरी एमाइन की बात कर सकते हैं, तो सेकेंडरी जो एमाइंस होते हैं वो क्या कहते हैं, एन एंड डाई एल्काइल सल्फोनेमाइड तो फॉर्मेशन करता है। क्यों, क्योंकि इसमें डाई एल्काइल क्यों फॉर्मेशन हो रहा है, क्योंकि इसमें 2 एल्काइल ग्रुप या 2 एराइल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। अभी देख सकते हैं अपन जैसे RNRH NH, तो ये क्या एलिफेटिक प्राइमरी सेकेंडरी एमाइन, ये एरोमेटिक सेकेंडरी एमाइन है। तो इसमें क्या होगा कि ओनली 1 हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है, 2 क्या है, 2 क्या है, एल्काइल या एराइल ग्रुप है, तो इस वजह से यहाँ डाई एल्काइल क्या बना, डाई एल्काइल या डाई एराइल है, वो क्या फॉर्मेशन होता है, सल्फोनेमाइड का फॉर्मेशन होता है। फिर क्या होता है, ओनली 1 हाइड्रोजन प्रेजेंट होने की वजह से जब इसको NaOH में या किसी बेस में सोल्यूबल करते हैं तो ये क्या नहीं होगा, वहां सोल्यूबल नहीं होगा, ओनली एन एंड डाई एल्काइल सल्फोनेमाइड का फॉर्मेशन करेगा। जैसे बेस डालेंगे इसमें तो उसमें सोल्यूबल नहीं होगा, यानी NaOH डालेंगे तो उसमें सोल्यूबल नहीं होगा। इसका रीजन क्या है, ओनली 1 हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होता है ऑन नाइट्रोजन एटम। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट बात कर सकते हैं टर्सरी एमाइन की। तो टर्सरी एमाइंस में एक भी हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ एल्काइल या फिर एराइल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं,
AR, AR का मतलब एराइल, AR। तो तीनों के तीनों क्या है, एल्काइल या एराइल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, नो हाइड्रोजन एटम और नाइट्रोजन एटम। तो हाइड्रोजन एटम एब्सेंट होने की वजह से क्या होता है, ये केमिकल रिएक्शन शो नहीं करता है, यानी सल्फोनेमाइड का फॉर्मेशन नहीं कर सकता। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, तो ये तीन चार प्रकार की जो टेस्ट है, यानी 4 टाइप्स के जो टेस्ट है, इनके थ्रू हम इजीली क्या है 1 डिग्री 2 डिग्री एंड जो 3 डिग्री एमाइंस है उनमें इजीली डिफरेंट कर सकते हैं, इजीली इनकी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये 1 डिग्री एमाइन, ये 2 डिग्री एमाइन और ये 3 डिग्री एमाइन। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे जो एमाइंस है वो टेस्ट देगा, उसके अकॉर्डिंग हम उनको क्या कर सकते हैं, डिफरेंट कर सकते हैं, इन्हें डिफरेंट करते जाते हैं एंड 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री एमाइंस को इजीली सेपरेशन कर सकते हैं, यानी कहने का मतलब उनको अलग किया जा सकता है। ओके स्टूडेंट्स, तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लो और नेक्स्ट हम पढ़ेंगे यूजेस ऑफ एमाइंस।